भारत कृषि प्रधान देश है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन रोजगार के नाम पे सिर्फ चला जा रहा है। कोई रोजगार नहीं है इस गवर्नमेंट में। पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसी को कुछ नहीं देगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं हेमंत सिंह और हम संत कबीर नगर की आवाम हमारे साथ है। उनसे जानते हैं कि जो सरकार बजट पेश करने जा रही है उसमें उसको लेकर संत कबीर नगर की जनता क्या सोचती है और बजट के बस्ते से कितनी उम्मीदें हैं संत कबीर नगर की जनता को। आइए उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र राय नाम है। सत्येंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार जो बजट पेश करने जा रही है उससे कितनी उम्मीदें हैं और किस वर्ग को कितनी सहूलियत देने की जरूरत है? हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो है सड़क, बिजली व्यवस्था और पानी, ये सारी व्यवस्था फिट हो जाए और जो घरेलू चीजें हैं वो महंगी ना हो, इस पे सरकार ध्यान दे, कंट्रोल करे जो है। और सबसे ज्यादा इस समय सड़क गड़बड़ है, सड़क ग्रामीण सड़कें गड़बड़ है, उस पे ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। तो इनका मानना है कि जो विकास का जो जरिया है वो सड़कें होती है और सड़क पर खासकर बजट में प्राविधान होना चाहिए जिससे ग्रामीण अंचल की जो सड़कें हैं उनका डेवलपमेंट हो सके और विकास के रास्ते खुल सके। आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? पंकज शर्मा। पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार जो बजट पेश करने जा रही है उससे कितनी उम्मीदें हैं आपको और बजट में कहाँ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है सरकार? उम्मीद तो बहुत है बजट की सरकार से, लेकिन जो ध्यान में रखना है आम जनता को रख के ही बजट किया जाए। क्या जैसे किस वर्ग को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है बजट में? मीडियम क्लास के लोगों को। कैसी क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए बजट में? सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ये बेहतर हो। बजट का जो अधिकांश हिस्सा होता है वो डेवलपमेंट को लेके ही ध्यान में रखकर ही सरकार बजट तैयार करती है। तो क्या कहाँ कमी आप देखते हैं और उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को कहाँ और अधिक बजट देने की जरूरत है? सड़कों पे ज्यादा देने की जरूरत है और स्वास्थ्य व्यवस्था पे, क्योंकि कोरोना से भारत अभी हाल ही में चपेट में आया था, और शिक्षा को लेके ये दोनों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ लोगों का ये भी मानना है कि जो कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है लोगों को, उसकी भरपाई के लिए भी सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा बजट देकर जनता को सहूलियत देने की जरूरत है। आपका क्या नाम है? अजय पांडे। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सरकार बजट पेश करने जा रही है उससे आपको कितनी उम्मीदें हैं और सरकार का बजट कैसा होना चाहिए? सबसे प्राथमिकता होना चाहिए स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा, और शिक्षा में सबसे आवश्यक है, जिस तरह से आप देखिए निजीकरण जो शिक्षा में हो गया है, सरकारी विद्यालयों में निजीकरण की तरह अगर व्यवस्था हो जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। जैसे दिल्ली का विद्यालय है, उसी तरह के अगर हमारे यहाँ की विद्यालय जो सरकारी है वो आधुनिक बने तो उससे यहाँ के युवाओं में उसको ज्यादा असर पड़ेगा, उसको फायदा मिलेगा उसको। यहाँ लोगों की मांग है कि जो बेसिक शिक्षा है उस पर ज्यादा बजट देकर जो है एक मॉडल रोल तैयार करने की जरूरत है, जिससे कि जो नई पौध जो है तैयार हो रही है उसको बेहतर तालीम मिल सके और देश के विकास में सहायक हो सके। आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा हो, आप क्या मानते हो कि कैसा बजट होना चाहिए? बजट अच्छा होना चाहिए। रोड, सड़कें यहाँ की ज्यादा खराब हो गई हैं, सब बनना चाहिए, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। और थोड़ा ये डीजल पेट्रोल में जो टैक्स लेते हैं उनको कम कर देना चाहिए। डीजल पेट्रोल में टैक्स कम होना चाहिए, इनकी ये मांग है। और आप बताइए, आप क्या मानते हैं कि जो है बजट कैसा सरकार का होना चाहिए और आपको कितनी उम्मीदें हैं? सरकार बजट पेश करे वो जनता के हित में होना चाहिए। स्वास्थ्य हुआ, सड़क हुआ, शिक्षा हुआ, इस सब पर ध्यान देने की जरूरत है और खाद्य पदार्थ में अधिक से अधिक छूट मिले, जनता को लाभ मिले। तो आप बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मानते हैं कि जो है किसानों के लिए बजट में क्या प्रावधान होना चाहिए? किसान के लिए खाद में छूट होना चाहिए और जो किसान उत्पाद करता है उसकी बिक्री की व्यवस्था और बेहतर बनाना चाहिए। और कहाँ सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? ज्यादा बेरोजगारी पे ध्यान देना है और स्वास्थ्य व्यवस्था पे, शिक्षा व्यवस्था पे, और अधिक से अधिक ऐसा बजट होना चाहिए कि अधिक से अधिक रोजगार का अवसर प्राप्त हो।
तो ये लोगों की मांग है, जनता की मांग है कि जो सरकार बजट पेश करे उसको संतुलित करके करे और उसका सभी वर्गों को जिससे कि लाभ मिल सके। कुछ लोग और हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि सरकार जो बजट पेश कर रही है वो कैसा होना चाहिए और क्या उम्मीदें हैं। आप बताइए, आपसे जानना चाहते हैं कि बजट जो सरकार पेश करने जा रही है वो कैसा होना चाहिए और आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? उत्तर प्रदेश के बजट से कोई उम्मीद नहीं है, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जब इनके आका माननीय मोदी जी बेच रहे पूरे देश की संपदा को, तो इनसे क्या उम्मीद की जाए? जो कुछ बचेगा वो ये भी बेच डालेंगे। गरीब और गांव के हाथ कुछ आने वाला नहीं है। पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसी को कुछ नहीं देगी, खाली पूंजीपतियों के लिए करेगी जो कुछ करना होगा। आप बताइए, आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या मानते हैं कि बजट कैसा होना चाहिए और बजट से कितनी उम्मीदें हैं आपको? इस सरकार से जनता जनार्दन का कोई वास्ता नहीं है। पूंजीपतियों के इशारे पे नाच रहे हैं, खिलौना बन के जो सरकार चल रही है, और हमें नहीं लगता किसान और गरीब और गांव का ख्याल रखा जाएगा। अगर ऐसा भगवान से मेरी कामना करते हैं कि ये सद्बुद्धि आ जाए, इनके बारे में भी जो है सोच लें, गांव, किसान, मजदूर, नौजवान, तो बहुत अच्छा है। आप बताइए, आपसे जानना चाहते हैं कि बजट कैसा होना चाहिए? जिस प्रकार हमारे किसान लोग परेशान हो रहे हैं, इस देश के, भारत के नागरिकों भी हैं, और भारत सरकार को ये सोचना चाहिए कि किसान की जो ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनको बंद किया जाए। और रही बात बजट की, तो बजट के जो ऐसा बजट हो किसानों के हित में हो, भारत देश के हित में हो। भारत के हित में हो, किसानों के हित में बजट बनाने की जरूरत है, लोगों को यही उम्मीद है। आप बताइए, आपसे क्या आप क्या उम्मीद करते हैं कि बजट कैसा सरकार का होना चाहिए? हमारा कृषि प्रधान देश है, हर चीज की कृषि पर आधारित है, इसलिए हम इस सरकार से चाहते हैं कि कृषि जो भी काम हो कृषि के अनुरूप हो, किसानों की देखरेख में हो, किसानों की व्यवस्था हो और नौजवानों की देखरेख व्यवस्था हो। किसानों के हित में बजट होना चाहिए, ये जनता की मांग है कि जो सरकार बजट पेश कर रही है वो किसानों को हित को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करे। आप बताओ, आप और क्या उम्मीद करते हैं कि जो सरकार का बजट है वो किन वर्गों में ज्यादा बजट खर्च करने की जरूरत है? कहाँ पर ज्यादा बजट सरकार को प्राविधान बनाने की जरूरत है कि ज्यादा बजट वहाँ खर्च हो, किस क्षेत्र में? देखिए, आज के दिन में जो है पूरी वैश्विक समस्या जो कोरोना काल बन के आया, लॉकडाउन आया है, उसमें जो है गांव, गरीब, मजदूर, मध्यम वर्गीय, व्यापारी और लघु उद्योग जितने बंद हो गए, उससे हर आदमी जो है परेशान है। उस घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। सरकार को विशेष तौर पे मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग, नौजवान, किसान पे ध्यान देना चाहिए। तो इन लोगों की मांग है कि जो सरकार का बजट है वो मध्यम वर्ग को जो है साथ लेकर चलने वाला बजट होना चाहिए और मध्यम वर्ग को मेन धारा से, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बजट में प्राविधान होना चाहिए, जिससे कि कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है हो सके। आपसे जानना चाहते हैं कि बजट में कैसा प्रावधान होना चाहिए, किस वर्ग के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें कोई वर्ग विशेष की बात नहीं है। भारत सरकार को सभी वर्गों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस तरीके से ध्यान देना चाहिए ताकि सभी वर्ग के लोग जो है आराम से रह सके और सही रूप से रह सके। शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में क्या प्रावधान होना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में इसमें लगभग जो हमारे बीडीसी, बीएड किए हुए छात्र छात्राएं तमाम रूप से इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार से मैं दरख्वास्त करूंगा कि उनके प्रति भी एक बार सोचे, विचार करें। तो बेरोजगारी जो है उसके मद्देनजर भी बजट में प्रावधान होना चाहिए कि लोगों को जो है रोजगार के ज्यादा सृजन जो है हो सके और उनको रोजगार से युवाओं को जोड़ा जा सके, ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि जैसे बजट में जो है जो घर में यूज होने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर किस तरह से बजट तैयार करना चाहिए? जो खाने पीने वाली वस्तुएं हैं उन पर टैक्स में रियायत दिया जाए, इस तरह का बजट होना चाहिए। स्कूल जो एक साल से स्कूल नहीं चला, बच्चों की फीस माफ होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में कोई किसी का रोजगार नहीं चला, कोई काम कुछ कर नहीं सका। इसलिए हम चाहते हैं सरकार से इस चीज की वस्तु को देखते हुए अपना बजट लिया गया।
तो लोगों की मांग है कि जो है सरकार को जो बजट पेश करने जा रही है उसमें सभी वर्गों के लिए संतुलित बजट पेश करने की जरूरत है और सभी वर्गों का ध्यान देने के लिए ऐसा बजट होना चाहिए कि सबका उसमें विकास हो सके और जो है मुख्य धारा से जो मध्यम वर्ग है खासकर उसके मद्देनजर बजट को संतुलित करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन के साथ हेमंत सिंह, इंडिया वॉइस, संत कबीर नगर। भारत कृषि प्रधान देश है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन रोजगार के नाम पे सिर्फ चला जा रहा है। कोई रोजगार नहीं है इस गवर्नमेंट में। पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसी को कुछ नहीं देगी।